पूरे गांव के इतने सारे साथी मिलके इतनी आराम से इतनी शांति से सुनने के लिए तैयार हैं, ये हमारी इस मेहनत को और इस जज्बे को कई गुना कर देते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो आप। पिछले लगभग 12 साल से मैं खेती पे चर्चा करता घूम रहा था। लगभग 16 साल से देवेंद्र भाई इस विचार पे घूम रहे थे कि भाई हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे दें कि भी कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे, यानी हर एक बच्चे को रोजगार मिल जाए, सब के सब संतुष्ट हो, हर घर में रोजगार की व्यवस्था हो। और 12 साल से लगभग मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था कि भाई पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर के कैसे आ सकती है, ये सबसे मूल में है, सबसे जरूरी है। ऐसी हमारी टीम के बहुत से साथी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। सुशील भाई हैं, वो चिकित्सा पे काम कर रहे थे कि हम आयुर्वेद से बीमार होने के बाद चिकित्सालय, वो नहीं, बीमार ना हो ये कौन सा तरीका अपना जाए आयुर्वेद का, इस पे वो काम कर रहे थे। ऐसे एक साथी हैं जो कानून पे काम कर रहे थे कि कैसे अपने समाज के अधिकारों का पता लगे और समाज अपने अधिकारों को पता करके समझ के और अपने अधिकारों के लिए लड़े। ऐसे विकासी सर भाई हैं हमारे भी, हमारे साथ में अपने मोर्चा में, जनता सरकार मोर्चा की टीम में। वो एक राम राम जी, एक दशक से ज्यादा किसान संगठनों में किसानों की लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष कर रहे थे और आज वो संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य 10 लोगों की टीम में शामिल हैं। वो हमारे साथ हैं। नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र विद्यार्थी जी जींद से, वो कैसे हम एकजुट होकर सांगठनिक रूप में काम करें उस पे मेहनत कर रहे थे। एक दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन इतना सारा काम करते करते कहीं एक गैप था, कहीं एक दूरी थी कि मेहनत इतनी हो रही है समाज में, पूरे देश में अलग अलग कोनों में जा जाके सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं है। मैं पिछले 10 साल से ज्यादा खेती पे काम कर रहा था, लेकिन गिने चुने 2-4 सिरसा में साथी, 10-20 कहीं, 10-20 कहीं, मतलब इतने लोग जो समाज में बदलाव नहीं कर सकते। काम तो करेंगे, वो अपनी जिंदगी लगा देंगे, जवानी को खपा देंगे, अपनी जेब से खर्च कर देंगे, जवानी का पूरा पैसा, धन, ऊर्जा सब लगा देंगे, लेकिन समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। ऐसे ही जितने साथियों के मैंने नाम गिनवाए, उन सब की जो दशा थी, उन सभी की जो स्थिति थी, वो यही थी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा। और ये परिवर्तन की उम्मीद करते करते लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए। इन सभी साथियों ने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना था, आप सब ने भी भाई राजीव दीक्षित जी को सुना होगा। उन विचारों को अगर एक वाक्य के रूप में कहें तो भाई राजीव दीक्षित जी ये कहते थे कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम में लगा हूं। अभी उन्होंने लगभग 25 साल बिताए, 1984-85 से लेके और 2009 तक। उसके बाद वो चले गए और फिर एक बीच में गैप आ गया, जहां से फिर सब कुछ ऐसे खालीपन था। ऐसे राजीव दीक्षित विचारक लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन उनके जाने के बाद, दुनिया से विदा लेने के बाद एक खालीपन था जो समाज में भरा नहीं था। और वो मेरे जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों नौजवान भटक रहे थे कि समाज को दिशा देने वाला कोई रास्ता निकले, कोई व्यक्तित्व निकले, लेकिन एक लंबा अरसा निकल गया जहां पे समाज को दिशा देने वाला या एकजुट होके नेतृत्व देने वाला समाज में कोई नहीं निकला। और फिर हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। कैसे फर्जी बीमारियां देखी, जबरदस्ती वोट किसी को दिए और वोट किसी को चले गए, यह भी हमने देखा। हमने वोट बीजेपी के विरोध में दिए
और चले गए फिर बीजेपी को। समझ गए होंगे आप सारे भी। एक आदमी को बहुत सारे एमएलए दिए समाज ने, भाई तू इसके विरोध में लड़िए, और वो फिर उसकी गोदी में जाके बैठ गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे धोखे हमने देखे पिछले 25 से 30 साल में। हमने ये देखा कि खेती का नाश कैसे हुआ, हमने ये देखा पशुओं का नाश कैसे हुआ। पशुओं की बीजमारी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर पशुओं का गर्भाधान टीके से है किसी के गांव में कोई मजबूत नस्ल का जोटा या खग्गड़ नहीं बचे। कोई ऐसा है? हम सारे किसान की पृष्ठभूमि से हैं, किसान हैं हम सारे, खेती भी करते हैं। क्या किसी के पास अपने खेत का बीज बचा है? नहीं बचा। हम कहने को तो किसान हैं, लेकिन ना बीज अपना, ना खाद अपना, ना दवाइयां अपनी, ना बाजार अपना, ना मशीनें अपनी। तो किसान कहां है? किसान का नाम है, और किसान के नाम पे केवल और केवल बंधुआ मजदूरी है। क्या यह बात मैं गलत तो नहीं कह रहा? आज क्योंकि हम चर्चा करने हैं, भाषणबाजी नहीं है ये वो चर्चा है जो हमें दिन रात करनी पड़ेगी। ना खेत बचे हैं हमारे, 99% जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, और किसानों का बीज अपना नहीं है, वो भी पूरा का पूरा बाजार का है। पशु हमारे बाजार के हैं, क्योंकि वो टीके लगा के पैदा होते हैं। और आज ये समस्या निकल के आई कि 35% नपुंसकता और बांझपन इस जहरीले भोजन को खा खा के समाज के युवाओं में है। ये सरकार कह रही है, आंकड़े हैं ये। और अगर इसको देसी तरीके से समाज के चारों तरफ चलने वाले इस दृष्टिकोण को देख लो, इस हालत को देख लो, तो समाज में आप देखो कुछ कितनी भी नई शादियां होती हैं, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, ज्यादा से ज्यादा महीना होगा। सासू आगे आ गए और बहू पीछे पीछे डॉक्टर को लाइन लगी रहती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और अगर सासू की व्यवस्था नहीं है, या बुजुर्ग है, या है नहीं, तो जोड़ी बैठेगी मोटरसाइकिल पे, हर हफ्ते के हर 10 दिन के चक्कर डॉक्टर को है। इसका परिणाम पता है क्या है आप लोगों को? पता तो सबको है। हर शहर में जैसे पशुओं को टीके लगा के बच्चा पैदा करने की स्थिति बनी है, वैसे ही औरतों को भी टीका लगा के बच्चा पैदा करने की मशीनें या अस्पताल खुल गए हैं। जवान जितने भी मोबाइल से जुड़ने वाले और मोबाइल को देखने वाले नौजवान होंगे या बड़े होंगे, उनको पता होगा हर शहर में 10, कम से कम 10 ऐसे अस्पताल हैं जो आईवीएफ सेंटर है, टीका लगा के बच्चा पैदा करने वाले। अब क्या ये वही समाज है जो 100-150 साल पहले था, महाराणा प्रताप और शिवाजी का समाज? क्या ये वही समाज है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का समाज? क्या ये वही समाज है जो लड़ाकों का समाज हुआ करता था, जो समाज के लिए लड़ते थे, व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते थे? लेकिन आज ये समाज नहीं दिख रहा। जो समाज इतने धुरंधरों का हुआ करता था, आज वो 35 से 40% नपुंसकता में चला गया। कितनी गिरावट की बात है ये। दुनिया में कोई भी जीव, कोई भी वनस्पति अपनी संतान को आने के लिए हर समय, आखिरी समय तक लड़ती है कि मेरी अगली पीढ़ी चले। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान के चलो कि कोई पौधा लगाया आपने, और उस पौधे को कोई पशु खा गया। थोड़े दिन बाद वो फिर उभरेगा, फिर उसको कोई पशु खा गया, फिर थोड़े दिन बाद उभरेगा। मान के चलो कि उसका सीजन आ गया पकाई का। पकाई के टाइम पे जब वो पौधा होगा, जितना भी होगा, आधे फीट का, 1 फीट का, 1.5 फीट का, जितना भी, उसी समय बाल आ जाएगी उसके ऊपर। यानी जब उसको ये लगेगा कि अब कोई पार नहीं बसा रही है, कोई भी स्थिति इसमें मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो जितनी उसकी हालत है उसी पे वो अपनी अगली पीढ़ी को पैदा कर देगा, वहीं पे बीज पैदा कर देगा। कुत्ते को देखो आप, कोई कुतिया ब्याह हो और उसके पास से निकलो, ऐसे देखेगी कभी, मतलब खाना ले, उसको ये डर रहता है कि मेरे बच्चों को परेशान कर दे। बिल्ली हो, कुत्ता हो, हिरण हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए हरदम आखिरी सांस तक लड़ता है वो जीव। और आदमी और हम 35 से 40% नपुंसक समाज हो गया हमारा।
सरकार कह रही है। तो क्या ये हालत समझने की नहीं है हमारे लिए? अब एक और चीज, पिछले 30-40 साल से जो, या 50 साल से देखो, जब से हम समझ रहे हैं या इतिहास को देखते हैं, मान के चलो कि गांव पूरा समाज बैठा है, 36 बिरादरी बैठी है, कोई एक आएगा, ओए बमड़ो खड़े हो जाओ, और बमण उसके पीछे। फिर कोई आएगा, ओए जाटो, ये तो जाटो का है, जाट उसके पीछे। कोई कहेगा कंबोज, कंबोज उसके पीछे। 4 जने आके और समाज का नाश कर देंगे, सभी को अलग अलग पाड़ देंगे। ऐसा हो रहा है ना? अच्छा, इसके दूसरी तरफ देखो, जब जहर खा खा के आपके खाने के अंदर से कैंसर होगा, तो क्या वो कैंसर ये देखा कि जाट को हुआ या ब्राह्मण को हुआ? ना केवल जाट को ही होगा, देखा क्या? अरे बता दो कुछ, सबको लगेगा वो। जब